क्या कुंडलिनी जागरण अवचेतन मन का ही जागरण होता है? क्या अवचेतन मन का पूर्ण जागरण ही पूर्ण कुंडलिनी जागरण होता है? कुंडलिनी जागरण और अवचेतन मन का जागरण दो ऐसी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिनका गहरा संबंध है, लेकिन दोनों एक समान नहीं है। अवचेतन मन का जागरण मुख्य रूप से मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होता है, जबकि कुंडलिनी जागरण व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व को प्रभावित करता है, जिसमें शरीर, मन, प्राण ऊर्जा और आत्मा सम्मिलित होते हैं। चलिए इसे विस्तार से बताते हैं कि कुंडलिनी जागरण और अवचेतन मन का जागरण क्या है, उनके बीच क्या संबंध है और क्या अवचेतन मन का पूर्ण जागरण ही पूर्ण कुंडलिनी जागरण होता है। अवचेतन मन का जागरण। अवचेतन मन मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जहाँ हमारे जीवन के सभी अनुभव, विचार, भावनाएं, संस्कार, इच्छाएं और डर संचित रहते हैं। यह मन का वह हिस्सा है जो हमारे चेतन मानसिक क्रियाओं से अलग गहरे स्तर पर कार्य करता है। जब अवचेतन मन जागृत होता है तो व्यक्ति को अपनी मानसिक सीमाओं का बोध होता है। वह अपने भीतर छिपी असीमित संभावनाओं को पहचानने लगता है। जानते हैं अवचेतन मन के जागरण के क्या क्या प्रभाव होते हैं। संस्कारों की पहचान। व्यक्ति को यह समझ में आने लगता है कि उसके जीवन में कौन से संस्कार और धारणाएं उसे प्रभावित कर रहे हैं। भावनात्मक शुद्धिकरण। अवचेतन में छिपी नकारात्मक भावनाएं जैसे भय, गुस्सा, दुख सतह पे आकर शुद्ध हो जाती हैं। सुप्त क्षमताओं का जागरण। व्यक्ति की मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमताएं विकसित होती हैं। चेतना का विस्तार। जब अवचेतन मन जागृत होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन के गहरे अर्थों का बोध होने लगता है। कुंडलिनी जागरण क्या है? कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सभी चक्रों को पार करती हुई सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक बल्कि संपूर्ण चेतना का रूपांतरण करती है। कुंडलिनी जागरण के प्रभाव। ऊर्जा केंद्रों या चक्रों का सक्रिय होना। शरीर के 7 चक्र जब सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति की चेतना का स्तर बढ़ता है। आध्यात्मिक अनुभूति। व्यक्ति को आत्मबोध और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने लगता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और उसकी मानसिक स्पष्टता, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता तेज हो जाती है। चेतना का ऊर्ध्व गमन। कुंडलिनी जागरण से व्यक्ति की चेतना उच्चतर आयामों तक पहुंचती है, जिससे वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होता है। अवचेतन मन का जागरण बनाम कुंडलिनी जागरण। अवचेतन मन का जागरण और कुंडलिनी जागरण के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। अवचेतन मन का जागरण मुख्य रूप से मानसिक और भावनात्मक स्तर पर कार्य करता है, जिससे व्यक्ति आत्मनिरीक्षण, मानसिक जागरूकता और आत्मविकास की ओर अग्रसर होता है। यह ध्यान, मनोविश्लेषण और आत्म अवलोकन जैसी साधनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दूसरी ओर कुंडलिनी जागरण आध्यात्मिक और एनर्जेटिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति के ऊर्जा केंद्र चक्र सक्रिय होते हैं, जिससे संपूर्ण चेतना का विस्तार होता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त होती है। कुंडलिनी जागरण के लिए योग, प्राणायाम, मंत्र साधना और ध्यान का अभ्यास आवश्यक होता है, जबकि अवचेतन मन का जागरण मानसिक अवरोधों को हटाकर आत्मविकास में सहायक होता है। कुंडलिनी जागरण व्यक्ति को संपूर्ण रूप से रूपांतरित कर आध्यात्मिक मोक्ष की ओर ले जाता है। क्या अवचेतन मन का पूर्ण जागरण ही पूर्ण कुंडलिनी जागरण होता है? नहीं, अवचेतन मन का पूर्ण जागरण और पूर्ण कुंडलिनी जागरण एक ही नहीं है, लेकिन दोनों के बीच गहरा संबंध अवश्य है। अवचेतन मन का जागरण कुंडलिनी जागरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन केवल अवचेतन मन के जागृत होने से कुंडलिनी स्वतः जागृत नहीं होती। इसके लिए साधना, ध्यान और ऊर्जा संतुलन की आवश्यकता होती है। जब अवचेतन मन का
पूर्ण जागरण होता है, तब मानसिक सीमाओं से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के अवरोधों से मुक्त होने लगता है, आत्मबोध की ओर अग्रसर होने लगता है। व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है, शुद्ध चेतना का उदय होता है। अवचेतन मन की शुद्धि से व्यक्ति में गहरी अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, जबकि पूर्ण कुंडलिनी जागरण में ऊर्जा उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है। कुंडलिनी ऊर्जा जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त होता है। व्यक्ति समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचता है, संपूर्ण रूपांतरण होता है। यह केवल मानसिक नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का परिवर्तन होता है। अवचेतन मन का जागरण कुंडलिनी जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में पूर्ण कुंडलिनी जागरण नहीं है। कुंडलिनी जागरण केवल मानसिक स्तर तक सीमित न रहकर संपूर्ण चेतना को ब्रह्मांडी चेतना से जोड़ने की प्रक्रिया है, जो आत्मबोध और मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए कुंडलिनी जागरण के लिए न केवल अवचेतन मन का जागरण आवश्यक है, बल्कि ऊर्जा संतुलन, साधना, ध्यान और आत्मशुद्धि की प्रक्रिया भी अनिवार्य होती है। कुंडलिनी जागरण और अवचेतन मन का जागरण दोनों ही गहरे आत्म परिवर्तन और आत्मबोध की प्रक्रियाएं हैं। जहां अवचेतन मन का जागरण व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जागरूक करता है, वहीं कुंडलिनी जागरण व्यक्ति को संपूर्ण अस्तित्व के स्तर पर उच्च चेतना तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहता है, तो उसे अवचेतन मन की शुद्धि और कुंडलिनी जागरण दोनों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ध्यान, योग, साधना और प्राणायाम जैसे मार्ग सबसे प्रभावी होते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति